नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और हमारे जीएसटी वर्किंग के लिए, हमारी जीएसटी की नॉलेज के लिए ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस इशू के लिए ये केस डिस्कस किया गया वो ये है कि क्या किसी के आईटीसी को मना किया जा सकता है, डिनाई किया जा सकता है जीएसटी के अंतर्गत अगर सप्लायर का जो जीएसटी नंबर है या सप्लायर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका हो और यदि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो क्या रेसिपिएंट को जीएसटी डिनाई किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। केस लॉ का नाम है आरएल एंटरप्राइजेस वर्सेस कमिश्नर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिल्ली। जो जजमेंट डिलीवर की है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने की है और जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है, 18 सितंबर 2024 को ये आई है। दोस्तों, इस केस में पिटिशनर ने एक रिट पिटिशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट के आगे अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत ये पिटिशनर ने बताया कि इनको एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ था फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए 22 सितंबर 2023 को और जिसका ऑर्डर पास हुआ था 24 दिसंबर 2023 को। दोनों विद इन टाइम थे क्योंकि जो शोकॉज नोटिस है वो जारी किया जा सकता था 30 सितंबर तक, 22 सितंबर को जारी हुआ, विद इन टाइम है। ऑर्डर पास किया जा सकता था 31 दिसंबर 2023 तक, ऑर्डर पास हुआ 24 दिसंबर 2023 को, वो भी विद इन टाइम है। जिसके अंदर एलिगेशन डिपार्टमेंट का ये था कि आपके आईटीसी को क्यों डिनाई ना किया जाए क्योंकि आपके सप्लायर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है। पिटिशनर ने अपना रिप्लाई दाखिल कर दिया था 30 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने गुड्स खरीदे थे और ये बताया कि जब उन्होंने गुड्स खरीदे थे उस वक्त सप्लायर का रजिस्ट्रेशन एक्टिव था। पिटिशनर के पास इनवॉइसेस की कॉपी है, पिटिशनर के पास बैंकिंग चैनल की स्टेटमेंट है कि उन्होंने बैंक से पेमेंट करी थी, इसलिए इनको आईटीसी अलाउ किया जाना चाहिए, ऐसा पिटिशनर का कहना था जब उन्होंने अपना रिप्लाई दिया था 30 अक्टूबर 2023 को। जो ऑर्डर पास हुआ था वो 24 दिसंबर 2023 को हुआ था और ऑर्डर के बीच में कहीं भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया था जो रिप्लाई पिटिशनर ने दिया था और एक सिंपल सी लाइन लिख दी जाती है जनरली डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपका रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री है और कहीं भी इस रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया गया, कहीं भी इस रिप्लाई को काटा नहीं गया कि आपके रिप्लाई में ये कमी है या आपके रिप्लाई को मैं इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से पिटिशनर ने ये रिट पिटिशन लगाई दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो ऑर्डर है उसके बीच में इस बात को कंसिडर नहीं किया गया है जो रिप्लाई पिटिशनर ने दिया है। हाई कोर्ट ने कहा इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है और रिमांडेड बैक किया जाता है जीएसटी अथॉरिटीज़ को कि वो रिकंसिडर करें पिटिशनर के रिप्लाई को और एक रीजन्ड ऑर्डर पास करें, और ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। दोस्तों, आईटीसी को अगर डिनाई किया गया है तो आईटीसी कब डिनाई किया जा सकता है? जब वो सेक्शन 16 की शर्तों को पूरा नहीं करता। क्या सेक्शन 16 में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो आपका आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा? ऐसा सेक्शन 16 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और यदि किसी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और ये सेक्शन 16 में लिखा ही नहीं हुआ तो ये सिंगल ग्राउंड नहीं हो सकता। जो सेक्शन 16 में अगर कोई रेलेवेंट जो क्लॉज है वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, जिसके अंतर्गत ये है कि इफ़ टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड टू द गवर्नमेंट। तो सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना इस बात का सूचक नहीं है, वो इस बात को की तरफ इशारा नहीं करता कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। अगर टैक्स नहीं मिला तो क्या रेसिपिएंट की कन्वीनियंस थी सप्लायर के साथ? और जब तक इन बातों तक डिपार्टमेंट नहीं पहुंचता या डिपार्टमेंट का एलिगेशन नहीं रहता, सिर्फ इस सिंगल बात को लिख देना कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपका आईटीसी डिनाई कर रहे हैं। जिस दिन रेसिपिएंट ने खरीदा, अगर उस दिन उस सप्लायर का नंबर एक्टिव है और कभी बाद में अगर उसका नंबर कैंसिल हो जाता है तो ये इस बात का इंडिकेट नहीं करता, इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। और वैसे भी सेक्शन 16 में कहीं भी सप्लायर के रजिस्ट्रेशन का एक्टिव होना या कैंसिलेशन होना ये सेक्शन 16 की शर्तों में नहीं लिखा हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ, क्योंकि हमारे लगभग
मैक्सिमम केसेस में ऐसा पॉइंट निकल कर आता है जहां डिपार्टमेंट ऐसा एलिगेशन करता है कि आपके सप्लायर का नंबर कैंसिल हो चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसी रिट पिटीशन, ऐसी जजमेंट, ऐसा डिसीजन कोर्ट का हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। उस स्थिति में और भी जहां पर ऑर्डर में आपके रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया जाता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये केस लॉ आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।